2 साल पहले आज के ही दिन मुझे ये वीडियो देश को समर्पित करने का मैं सभी देशवासियों जनजातीय गौरव दिवस बहुत बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और देश के सैकड़ों स्थानों पर इनके सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का सेना जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद वंचित समुदायों तक सरकार स्वयं पहुंच रही है। जनकल्याण के ऐसे समावेशी प्रयास विरोध में साथ दिया। आह्वान किया था कि अगर हमारे को 1 रैंक 1 पेंशन इतने तारीख को नहीं मिला तो हम जो इन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उस पर वोट का चोट करेंगे। उसी की बात कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। देखो मांग क्या क्या है वो बार बार दोहराना पड़ता है। जो सिंबल मांगे उसको सरकार का कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा का इसमें नहीं, हम पैसा भी नहीं मांगा है। जो पहले से हम अपना विसंगतियों का लिस्ट हमने सरकार को दिया है, जो टेबल जो आया हुआ है वो भी हमने दिया है। ये सब देने के बावजूद भी सरकार उसको ऊपर ध्यान ही नहीं रख रहा है, तो फिर 17,000 करोड़ दे दिया है। जो प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात में भी बोलता है लेकिन हम सुनते रहता है, जवाब तो नहीं दे पा रहा है। और मिठाई खाने के लिए फौजियों के पास जाता है, वो तो कोई सवाल नहीं उठा सकता है, जो कि वो फौजी सर्विस है, उनके पास डिसिप्लिन है, वो कुछ नहीं बोल सकता। जो हम लोग यहाँ बैठा था 9 महीने से बैठा हुआ, दिवाली यही हमने निकाल दिया, हम भी मिठाई खरीद के रखे थे, हमारे पास आना चाहिए था। तो विसंगति के बारे में क्या है हमसे चर्चा कर सकता था। नहीं, आपके पास क्यों आएंगे? आप तो विरोध कर रहे हो, उनकी साख डाउन कर रहे हो, आप आह्वान कर रहे हो कि 5 राज्यों में उनको वोट नहीं दिया जाएगा, वोट का चोट करोगे। बताओ, विरोधियों से थोड़ी ना मोदी जी मिलते हैं। देखो विरोधी का बात नहीं है, मैंने जो दीपावली की बात बता रहा हूँ। दीपावली में अगर इतना वो देश प्रेम है, अपना सैनिकों से प्यार है, तो सैनिकों का बीच में जाता है। तो सैनिकों के बीच में जाने से सैनिकों में तो ऐसे है, वहाँ एक ड्रिल है, उसी ड्रिल के हिसाब से वो बैठेंगे, वो कोई वहाँ कोई सवाल नहीं पूछेंगे। तो हमारा जो प्रधानमंत्री का एक आदत है, कोई सवाल हमसे पूछे नहीं, इसलिए वो मन की बात से रेडियो से सुनाएंगे, तभी भी अपना जो भी मन में रखा है वो सब बोल देंगे, लेकिन कोई जवाब उनको सुनाई नहीं दे रहा ना। उसी जैसा अगर मान लो जो असली अगर जो जवानों से प्यार है तो हमारे पास इधर आना चाहिए था, हमारे साथ में मिठाई खाना चाहिए था। उसके बाद हमने बताना था फौज में क्या प्रॉब्लम है, हमने ये भी लिख के भेजा हुआ है, और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। और पैसा नहीं है तो हमसे समझौता करो। समझौता का मतलब हम सरकार घाटा में है करके बोलो। 17,000 करोड़ अगर दिया है तो वो 17,000 करोड़ के लिए हम जुडिशरी कमेटी मांगा है। गोपाल साहब, एक सवाल ये उठता है कि 70,000 करोड़ सरकार ने दी, उससे पहले भी करोड़ों के पैसे आपको मिले, अभी दिवाली पर भी दोबारा से घोषणा हुई कि आपका जो एरियर है वो भी दे दिया जाएगा, तो और कितना पैसा और क्या विषय कितना पैसा चाहिए पूरे सैनिकों को? देखो वो एरियर अलग है। आप वो जो सवाल पूछ रहा है जो एरियर के बारे में, वो एरियर तो घोषणा कर चुका था पहले से ही। जो एरियर जो हमको तीसरा किस्त आया था, अभी एक किस्त बाकी है, हमें भी मिला हुआ एरियर, ये नहीं बोल रहा। लेकिन OROP के लाभ मिलने के लिए सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर रैंक तक उसके लिए लाभ मिलना था। उसी में उन्होंने केवल सिपाही से लेकर हवलदार तक के लिए पैसा दिया है, वो भी 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये का जो 1 महीने का बढ़ोतरी है। लेकिन हमारा असली जो रेट वो नहीं है, हमारा उसमें से काटा हुआ है। दूसरी बात, जो हमारा JCO रैंक है उसके लिए कुछ नहीं मिला। हमारा फैमिली पेंशन से जो है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। हमारा डिसेबिलिटी पेंशन है वो तो अफसर को और हमारे लिए ज़मीन आसमान का फ़र्क करके रखा है। अगर मान लो मेरा डेथ आज हो जाएंगे तो मेरा वाइफ को मेरा जो पेंशन में ले रहा है उसका आधा मिलेंगे। लेकिन अगर ये मेरे जगह पर एक अफसर का डेथ हो जाता है तो उनका जो फैमिली पेंशन जो है उसमें एक नया पैसा कटौती नहीं है, सही मिल जाएंगे। इसी जैसा एक ऐसे तरीक़ा से इन्होंने जो अपना टेबल बना कर रखा है, जो कि उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा नुकसान हो जाए। जो मतलब इसी जैसा जो डमी टेबल जो गुमराह करके बनाया है, जो OROP अभी दिया है, जो तीसरा किस्त दिया है, जो इसी के बारे में आप पूछा था, वो तीसरा किस्त हमको कुछ लोगों को मिला है, सिपाही से लेकर हवलदार तक। बाकी जो रैंकों के लिए क्यों नहीं है? अगर दूसरी बात ये भी है, यही किस्त हमारा अफसरों को भी मिला है, तो उनके लिए ये OROP लागू भी नहीं है।
तो उसको उसके लिए भी मिला है। तो यही विसंगति है, यही विसंगति है। लेकिन जो तीसरा किस्त डाल दिया करके जो बोल रहा है, लेकिन किस किस को मिला है, यही तो हमारा भी मांग है ना। ठीक है गोपाल साहब, सूत्रों के हवाले से एक खबर बताओ तो जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से उनकी एक बात सामने आई है। वो कहते हैं कि 85 और 15% जो बताते हैं कि 85% अधिकारियों के पास में, 15% पूर्व सैनिकों के पास में, लेकिन उसका उल्टा हुआ है। जनरल वीके सिंह जनरल वीके सिंह जुमला बात किया है। हम लोगों ने मेमोरेंडम देने के लिए गया था, उस टाइम पर वहाँ पर उन्होंने मोबाइल चलाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए खुद ही मना कर दिया। ऑफ कैमरा में उसने झूठ बोला, ऑन कैमरा में बोलने के लिए उनको पास कोई हिम्मत भी नहीं है। ठीक है, वो छोड़ दो, वो तो हमें सब पता है उसको पीछे क्या हुआ है। जनरल वीके सिंह साहब के पास इतना कोई पावर भी नहीं है हमारे लिए बात कर ले, जो कि सरकार तो उन्हीं को सबसे पहले लेके जाकर दूसरा कोई जगह पर बिठाया हुआ है, क्योंकि वो खुद ही अपना जो सर्विस कैरियर का बीच है, वो भी सरकार के साथ में कुछ ना कुछ उनको ऊपर कोई नाराज होगा, कुछ ना कुछ बात होगा। लेकिन उससे हम नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो बोला है वो तो ऑफ कैमरा में उनका सामने जो भी पूर्व सैनिक पहुंचा था, वो एकदम उसी टाइम पर वो एक मिनिस्टर बन के बात नहीं किया, वो एकदम जनरल बन लिया। जो कि एक सिपाही अगर जनरल के सामने जाएगा तो क्या होगा, चुप रहो, चुप है, सावधान हो जाओ, सावधान है। तो उसी नहीं, कोई वीडियो नहीं चलाएंगे, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, बस वीडियो बंद हो गया। उसके बाद उसने बोला जो बोलना है वो झूठ उसने बोल दिया, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप हमेशा एक नारा लगाते हैं पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, लेकिन वही पूर्व सैनिक जनरल वीके सिंह अभी तक आपके सपोर्ट में एक शब्द भी आकर के मीडिया के सामने नहीं बोले, क्यों? देखो, जनरल वीके सिंह साहब को जरूरत पड़ा था उस टाइम पर, वो ये अपना रामलीला मैदान में अपना अन्ना हजारे के साथ में आके बैठा। अन्ना हजारे भी सेना से रिटायरमेंट एक सिपाही है, पुराना बुजुर्ग है। अब वो अपना जो एक एज फैक्ट के पीछे सरकार के साथ में पंगा हो गया, उसके बाद उसका भविष्य तो उनको पता चल गया। अब इसके बाद आने के बाद हमें कोई गवर्नर भी नहीं मिलेंगे किसी जगह पर, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना एज का पीछे वो अपना 6 महीने का बढ़ोतरी करके, जो नौकरी की बढ़ोतरी करके वो आए थे। वो उसका प्रेस्टीज का पीछे था, जो भी हम मानता हूँ। लेकिन वो बाहर आने के बाद उनको पता है अब मैं राजनीति में जाएंगे तो मिनिस्टर बन सकता है। वैसे एक जनरल का नाते, एक आर्मी से रिटायरमेंट, एक चीफ ऑफ आर्मी के नाते अब मेरा नाम कहीं नहीं, कैरियर में नहीं आएंगे। तो उन्होंने राजनीति का जो रास्ता ढूंढा, तो उस टाइम पर एक मौका मिला। यहाँ पर अन्ना हजारे हमारा बुजुर्ग पूर्व सैनिक जो बैठे थे, उनका साथ में आ गया, तो उनके साथ में आके अपना फोटो खींच लिया, उसके साथ में बैठा। तब जाके जो उनको और जो अरविंद केजरीवाल है और जो किरण बेदी है, ये सब अपना चेहरा चमका के अपना जगह पर पद लेके बैठ गया है। अन्ना हजारे अभी भी अपने जगह पर बुजुर्ग है, अपने घर पे बैठा हुआ। ये राजनीति का एक तरीका है, उन्होंने तब जाके मिनिस्टर बना है। ठीक है, राजनीति